अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं गुलाम नबी। वो स्टूडेंट्स जिन्होंने साल 2024 में किसी भी अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के अंदर किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन लिया है, तो उनके लिए पंजाब हुकूमत ने एक होनहार स्कॉलरशिप का आगाज़ किया है और बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं इस होनहार स्कॉलरशिप के ऊपर अप्लाई कर चुके हैं। लेकिन अब जो है इस होनहार स्कॉलरशिप का जो क्राइटेरिया है वो चेंज कर दिया गया है। यहाँ पर देखें तो होनहार स्कॉलरशिप वाले वेब पोर्टल पर आप आएँ तो ये आपको ब्लिंक करता हुआ एक अपडेटेड क्राइटेरिया का ऑप्शन मिल रहा है। इसका मतलब ये है कि पहले क्राइटेरिया कुछ और था, अब जो है वो इसको चेंज कर दिया गया है। और नया क्राइटेरिया क्या है, पुराना क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। अगर आप इन तमाम रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल करते हैं तो फिर आप उसके लिए एलिजिबल होंगे, अदरवाइज़ आप एलिजिबल नहीं होंगे। तो अगर आप अप्लाई कर चुके हैं या अभी अपने अप्लाई करना है तो अभी वाली जो अपडेटेड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसके बारे में आपको इल्म होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग ही आप लोगों ने अप्लाई करना है। तो यहाँ पर मैं एक पेज शो करवाता हूँ जिसके ऊपर हम देखते हैं कि ओल्ड क्राइटेरिया क्या था और नया क्राइटेरिया क्या चेंज कर दिया गया। देखें तो आपके सामने मैंने पेज शो करवाया हुआ है, जहाँ पर ये लिखा हुआ है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। ये ओल्ड वाली ये वाला हिस्सा होगा और इस साइड वाला जो है न्यू एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है जिसको चेंज कर दिया गया है। यहाँ पर ये कुछ बातें तो पुरानी ही हैं कि वो लोग अप्लाई कर सकते हैं जो पंजाब के किसी भी डिस्ट्रिक्ट से ताल्लुक़ रखते हैं और उनकी एज जो है वो क्लोजिंग डेट से पहले 22 ईयर होनी चाहिए और उनकी मंथली जो इनकम है वो 3 लाख से कम होनी चाहिए घर की। और उसके अलावा कौन से डिसिप्लिन वाले लोग अप्लाई कर सकते हैं और कौन सी कॉलेज और यूनिवर्सिटी जो एलिजिबल है इस स्कॉलरशिप के लिए, तो ये डिटेल्स जो है ये वाला हिस्सा तो ओल्ड ही है। अब देखें तो मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये नीचे जो लिखा हुआ है, इसमें ओल्ड जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था उसमें मेडिकल कॉलेजेस के लिए आपको बताया गया था कि 80% से ज़्यादा जो है आपकी परसेंटेज होनी चाहिए मेडिकल कॉलेजेस के लिए। लेकिन अब देखें तो राइट साइड पर देखें तो ये चेंज जो मिला है पब्लिक सेक्टर मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस, अब उसने चेंज किया है कि मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस के अंदर अगर आपने एडमिशन लिया है और आपके मार्क्स जो हैं वो 80% या उससे ज़्यादा हैं, यहाँ पर ग्रेटर देन 80% था लेकिन अब इक्वल टू 80% भी कर दिया है, जिनके मार्क्स 80% के इक्वल हैं या उससे ज़्यादा, तो वो मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस के अंदर अगर एडमिशन लिया तो इसके लिए एलिजिबल हैं। उसके अलावा यहाँ पर ओल्ड क्राइटेरिया में एक पॉइंट था टॉप यूनिवर्सिटीज़, ठीक है, उनमें 80% से ज़्यादा मार्क्स होने चाहिए आपके। लेकिन यहाँ पर देखें तो चेंज कर दिया गया, इसको रिमूव करके लिख दिया गया है फेडरल एंड प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़। अगर आपने फेडरल या प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लिया है तो फिर आपके मार्क्स कितने परसेंट होने चाहिए, 70% या उससे ज़्यादा हैं तो आपकी इसके लिए एलिजिबल है। और उसमें भी उसने बताया जी फॉर साइंसिस, अगर आपने साइंसिस में एडमिशन लिया है तो आपके 70% या उससे ज़्यादा होने चाहिए, और अगर आपके 60% या उससे ज़्यादा होने चाहिए अगर आपने आर्ट्स या सोशल साइंसेस के अंदर एडमिशन लिया है तो। ओके, यहाँ पर देखें तो वही पब्लिक सेक्टर वाली चीज़ यहाँ पर ओल्ड में थी। पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ जो है वो 75% फॉर साइंसेस, 70% फॉर आर्ट्स एंड सोशल साइंसेस। तो यहाँ पर देखें जो आर्ट्स एंड सोशल साइंसेस का क्राइटेरिया था वो 70% था ओल्ड और 75% दूसरा था। तो यहाँ पर देखें उसमें रायत मिली आपको 10% की रायत मिल गई जी नए क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग। उसमें 70% आपका फेडरल और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में साइंसेस के लिए 70% है और 65% जो है वो आपका आर्ट्स एंड सोशल साइंसेस। इसका मतलब नए क्राइटेरिया में आपको फ़ायदा मिल रहा है। ओके जी, उसके बाद यहाँ पर नीचे ओल्ड क्राइटेरिया में HD कॉलेजेस 65% फॉर साइंसेस और 60% फॉर आर्ट्स एंड सोशल साइंसेस। ये हमारे जो कॉलेजेस नॉर्मल होते हैं उनके बारे में ये ओल्ड क्राइटेरिया था। लेकिन यहाँ पर देखें तो इसकी बजाय 2 जो है वो पब्लिक वाली क्या है, पब्लिक सेक्टर आपको मिला है जी 70% फॉर साइंसेस एंड 65% फॉर आर्ट्स एंड सोशल साइंसेस। और HD जो कॉलेजेस हैं वो तो सेम ही रहा। यहाँ पर देखें तो HD कॉलेजेस जो है उसके लिए 65% आर इक्वल टू 65% या ग्रेटर देन 65%, यहाँ पर चेंज किया गया। ठीक है जी, पहले था कि 65% से ज़्यादा होनी चाहिए HD कॉलेजेस के लिए, लेकिन यहाँ पर अब इक्वल टू भी कर दिया है, मतलब जिनके 65% के इक्वल भी हैं वो भी एलिजिबल है।
साइंसिस में जिन्होंने एडमिशन लिया है, और 65% या उससे ज़्यादा वाले मार्क्स वाले एलिजिबल हैं अगर उन्होंने आर्ट्स या सोशल साइंसेज में एडमिशन लिया है। तो ये अपडेटेड क्राइटेरिया जिसको आप लोगों ने लाजमी देख लेना है कि आप इसके अकॉर्डिंग एलिजिबल है या नहीं। जो पहले अपनी एप्लीकेशन सबमिट करवा चुके हैं वो भी लाजमी इसको कंसिडर करेंगे, और जिन्होंने अपनी एप्लीकेशन अभी सबमिट करवानी है वो भी इसको देखेंगे कि वो एलिजिबल है या नहीं। वैसे तो क्राइटेरिया पहले से नीचे लाया गया है, ऊपर नहीं लेके गए, तो होपफुली जो पहले लोग सारे अप्लाई कर चुके हैं वो तो एलिजिबल है ही, क्योंकि उन्होंने ओल्ड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को देखकर ही अप्लाई किया था, और न्यू वाले जो हैं वो इसको लाजमी देखेंगे।